नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेघ पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कई अटैम्प्ट दे चुके हैं एसएससी के, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो 2018 का भी अटैम्प्ट दे चुके हैं CHSL CGL का, उसके अलावा 19 का भी दे चुके हैं, 20 का भी दे चुके हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं उनको नहीं करना है, उसके बारे में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये कि आपकी क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से होकर गुजरा और मुझे पता है कि जो एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कौन सी गलतियां कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको इसका जो रियल आउटपुट है वो मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और ढेर सारे अमेजन के वाउचर। उसके अलावा अनअकैडमी की 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। तो चूंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो अनअकैडमी पे अल्ट्रा कम्बैट आपका होने वाला है, जो कि एसएससी के पैटर्न पे। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे वही मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, और ये 24 तारीख को होगा, 12 बजे से लाइव रहेगा। और इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, चूँकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो ये एक तरीके का आपका टेस्ट होने वाला है। इसको आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितनी अच्छी प्रिपरेशन आप की है और किस पोर्शन में कितना और बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर हैं, उन्होंने इस टेस्ट को बनाया है, तो इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इसमें इनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनरोल करने के लिए आपसे रेफरल कोड पूछेगा। वहाँ पे आपको यूज़ करना है PKB10 और आप इनरोल हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रहे कि ये 24 तारीख को दोपहर के 12 बजे से लाइव रहेगा। तो लाइव टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए और देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ढेर सारे प्राइजेस भी यहाँ पे जीत सकते हैं। तो इसमें इनरोल ज़रूर करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस पर आपको विचार ज़रूर करने की ज़रूरत है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें आती हैं आप उन्हें ही पढ़ते हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। जो 90% एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो यही गलती करते हैं कि उन्हें जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ पढ़ने में उन्हें मज़ा आता है, जो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, वही सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। और साल दर साल आप वही गलती करते आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स ही पढ़ते हैं, आप और सब्जेक्ट देखते नहीं, जबकि आपको पता होगा कि मैथ्स में आप पूरे में पूरा भी स्कोर कर लें तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ज़रूरत है कि मैथ्स आपको अगर आती है तो जो अदर सब्जेक्ट हैं उन पे आप ध्यान दें। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। डेली कम से कम एक कोशिश करिए कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट को किस तरीके से देना है, देखो वहाँ पे टाइम को आप इग्नोर कर दीजिए। शुरुआत में जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप टाइम पे फोकस मत करिए कि मुझे 1 घंटे में ही कंप्लीट करना है या 2 घंटे में कंप्लीट करना है, कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से आप ये एनालिसिस करो और एक्यूरेसी अपनी बना के चलो। वहाँ से आप एनालिसिस करो कि किस सेक्शन में कहाँ पे कमी है। इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कि रीजनिंग के नहीं हो पा रहे हैं, कि जीएस के नहीं हो पा रहे हैं, या उसमें भी फिर आप सेक्शन वाइज देखो कि मैथ्स में किस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अर्थमेटिक के कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से इंग्लिश में देखो वोकैब के क्वेश्चन छूटते हैं या ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन छूटते हैं। रीजनिंग में देखो कि किस पोर्शन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। जीएस में देखो कहाँ पे कमी है।
तो इस तरीके से जब आप अपनी हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कमी है, कौन सा वीकर सेक्शन है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जब इसको आप एनालिसिस करेंगे फिर इसमें इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आपने देख तो लिया लेकिन फिर भी आप वही पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, जो आता है वही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप देखो कि कहाँ पे कमजोरी है तो उस कमजोरी को पूरा करिए और बाकी जो चीज़ें आती हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहिए। तो ये आपको काम करना है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस आपको करना है। एक तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट एक जरूर दीजिए, उसमें आप देखिए कि कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करिए। उसके अलावा जो अपना बेसिक है उस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैथ्स का जो बेसिक है अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करिए। ऐसे इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल रूल हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनको आप रिवाइज करते रहिए। बाकी वोकैब को भी लर्न करिए और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिए। इसी तरीके से रीजनिंग को बहुत ढेर सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है। रीजनिंग बस 10 दिन का काम है, 10 दिन में आप रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो रीजनिंग के जो चैप्टर हैं जिन पे आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाते, जिनके उन पे आपको अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे और अपने आप को इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से होगा। और यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी टेस्ट सीरीज़ का, लेकिन सबसे अच्छी जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेक्स्ट बुक की है। आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ जो है वो दीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंट वही देते हैं। और अनअकैडमी का जो मैंने कॉम्बैट आपको बताया ये भी होता रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इनरोल करिए आप और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन है उसको चेक करिए। जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपको मिलते हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उनमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए। बाकी जो आपका टेक्स्ट बुक है उस पर भी आप टेस्ट सीरीज़ देते रहिए। उसके अलावा क्विजेज़ भी आप खेल सकते हैं, जैसे कि अड्डा 24/7 है, इसके क्विजेज़ आते हैं, इंग्लिश के अलग आते हैं, मैथ्स के अलग आते हैं। तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसके आप क्विज़ करते रहिए, जीएस के क्विज़ करिए। तो इससे क्या है कि आप डेली क्वेश्चन आपके मतलब नज़र से होकर के गुजरेगा, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। तो फोकस आपको क्या करना है, सबसे पहले इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में देखिए कि कहाँ पे किस पोर्शन में कमजोरी है, उसको इम्प्रूव करिए। और उसके अलावा अपना जो बेसिक है उस पर भी ध्यान आपको देना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस अपनी कमियों को आपको पूरा करना है, कमियों पे काम करना है और जो चीज़ें आपको आती हैं उनको रिवाइज करते रहना है। बस यही काम आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी हूँ उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। आपको करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा जो कम्बैट होने वाला है 24 अप्रैल को 12 बजे से, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इससे आप अपनी जो तैयारी है उसका स्टैंडर्ड चेक कर पाएंगे। और इसके अलावा ढेर सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। इनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कोड आपको यूज़ करना है PKB10 और आप इनरोल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।